ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 जून 2025। वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सेवा के लिए हमको आधार बनना है, साधन बनना है। सेवा करने वाले तो बाप दादा है। किस आत्मा को, किस रूप में, किस समय में, किस विधि से भगवान का पहचान देना है, प्रत्यक्षता कराना है, उनको सहयोग देना है, हेल्प करना है, ये बाबा जानते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सेवा में इम्प्रूवमेंट्स हो। लौकिक में भी बिजनेस एक ही जैसा रहेगा तो मजा नहीं रहेगा ना। इम्प्रूवमेंट्स आना चाहिए। आपने कुछ नया विधि को, स्कीम को अपनाया तो बाकी लोग भी उसको कॉपी करेंगे, तो वो लोग भी अपनाएंगे तो उनका बिजनेस भी इम्प्रूवमेंट्स हो जाता है। वो जो विधि है ना, पुराना हो जाता है, तो आपको नया विधि बनाना पड़ता है और नया कंटेंट्स आइटम्स देना पड़ता है। और थोड़ा ऐसा विधि रहता है स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में, वो किसी को पता नहीं चलता है। सिर्फ आप जाने, बाप जाने। जो आप मनसा सेवा करते हैं, मन से सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, वो सेवा इतना सहज है, आप उस सेवा के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। आपके सामने कोई आत्माएं आए और किसी का सहयोग ले, या कोई साधन या मोबाइल या इंटरनेट, न स्थूल न सूक्ष्म कोई साधन का भी जरूरत नहीं रहता है। लेकिन आपको रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेवाधारी है ना। तो मन बुद्धि को भगवान के साथ क्लीन एंड क्लियर रखना और उस समय साधन बनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सदा श्रेष्ठ माना, अभी जो आप सेवा कर रहे हो उसका नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए, और जिनके प्रति आप सेवा करते हो उनका स्थिति भी इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। वो सेवा भी सहज हो, रिजल्ट्स भी और अच्छा आ जाए, इजी, सहज हो जाए, मुश्किल न लगे। उसके लिए नया नया प्लान बनाते जाइएगा। इस विधि से सेवा का वृद्धि कीजिएगा। जब हम बाबा के बच्चे जानते हैं, जब भी सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, सदा कभी भी पेट नहीं भरता है। कितना भी सेवा में इंप्रूवमेंट्स हो, और भी करना है, और भी करना है, और भी करना है, माना बहुत सारे आत्मा तक जाकर पहुंचना है, ये हम सोचते हैं। तो आज बाबा ने भी एक नया विधि बताया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे ऐसे भी आप सेवा के लिए निमित्त बन सकते हो। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा, तो ईश्वर के पास क्या है? सप्त गुण है। तो संकल्प द्वारा कैसे सेवा करें? तो बाबा कहते हैं आपके पास बहुत सारे आत्माएं आते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, हम जब से बाबा के बच्चे बने, बहुत सारे आत्माएं ड्रामा के अनुसार कनेक्शन में आई। जब हम बेंगलुरु में थे, अलग अलग जगह पर बाबा ने सेवा के लिए भेजा। उसके बाद कोरोना के टाइम पर अभी जो ये जूम द्वारा, यूट्यूब द्वारा सेवा चल रहा है, उस समय में भी बहुत सारे आत्माएं कनेक्शन में आई। लेकिन बीच बीच में कोई आत्मा चले भी गई,
तो कोई चले गए हैं, उनके प्रति आप संकल्प कर सकते हैं, बाबा वो आत्माएं भी आ जाए। और किसी में अच्छा गुण रहता है आपके लौकिक परिवार वालों में से, नहीं तो अलौकिक परिवार में भी हमने देखा है, किसी किसी को हम संकल्प करने से क्या होता है ना, अभी समझ लो कोई माताएं हैं, वो ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे जुड़ने के लिए मोबाइल नहीं रहता है, नॉर्मल मोबाइल रहता है, नहीं तो घर वाले नहीं देते हैं। लेकिन आप शुभ संकल्प करने से उनको मोबाइल मिल जाएगा, सेवा में लग जाता है, माना आ जाते हो, उसका बेनिफिट लेते। कभी कभी मैंने अपनी जिंदगी में ये भी देखा है, समझ लीजिए कोई एक माता है, बहुत बंधन में है, वो फोन करके कहते हैं भाई जी हमको भी जुड़ने का मन है, लेकिन क्या करें मोबाइल नहीं है। ठीक है, हम एप्लीकेशन डालते हैं, तो बाबा उनको मोबाइल भी दिलाते हैं। मोबाइल दिलाने के बाद ये लोग जोड़ना बंद कर देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को पहले तो चांस नहीं था, वो बात ठीक था, लेकिन अभी चांस दिया है, पहले जैसे भी न जुड़ रहे हैं, न फोन पर बात कर रहे हैं, न ध्यान का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने एक रीजन बताया कि हमारे पास मोबाइल नहीं, ठीक है, बाबा ने मोबाइल दिलाया। और स्टार्टिंग में जो जितना समय ज्वाइन होते उसके बाद स्लोली कम हो जाता है। वो रीजन भी क्या है, मुझे पता नहीं चला। कारण यही है कि समय के अनुसार अपने योग और सेवा का विधि को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए जो रिजल्ट्स आपको सैलरी कमीशन प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो परसेंटेज में नहीं मिलता है। ना अंदर से इंप्रूवमेंट्स होगा, ना आपका लोन अकाउंट क्लियर होगा, ना संबंध में इंप्रूवमेंट्स होगा, ना आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा भी होगा। आज दुनिया में आप जानते हैं, आपको ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए तो नया नया सीखना पड़ता है ना। हाँ, ऑनलाइन सीख लो, ऑनलाइन में पेमेंट करो, कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर सीखने के बाद भी नया नया जो आते हैं वो सीखना है। मोबाइल आने के बाद ऐप सीखना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, ऑपरेट करना सीखना पड़ता है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी बाबा कहते हैं संकल्प करना, संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं बाबा, इनको भी सुख शांति प्यार ईश्वरीय शक्ति मिले। और ऑलरेडी जो आए हैं अभी नहीं आ रहे, उनके प्रति भी संकल्प करो, किसी भी रीजन से वो नहीं आए हैं, हमने ये भी देखा है 2-3 साल के बाद भी वो आएंगी। अब संकल्प तो करो ना, करने से क्या होता है, आज बाबा ने कहा आप उनके प्रति संकल्प करने से भगवान की शक्ति जाकर उन तक पहुंच जाएगा निराकार रूप में, उनको टेस्ट मिलेगा, वो भाग भाग कर आएंगे आपके कनेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे इस विधि से भी आप सेवा कर सकते हो। सेवा कैसे करते हैं, चित्र प्रदर्शनी द्वारा, पॉम्पलेट्स देते हैं, ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाते हैं, माउंट आबू लेकर जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, उनके घर में जाकर रक्षाबंधन का प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे वेराइटी, छोटे बच्चों को कहते हैं कि कृष्ण का पाठ डालकर आ जाओ सेंटर पर, उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी बुलाते हैं कि बच्चों के नाते इनको भी ईश्वरीय सौगात, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय जायदाद मिले। तो संकल्प द्वारा भी आप उन आत्माओं को बुला सकते हो। ये है नया तरीका। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक है, ठीक जगह पर रखे हैं, इसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाले आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जिसे हम देखते हैं कि ईश्वरी सेवा के साथ साथ हर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहा है। हमारे बुक में मैंने लिस्ट भी बना के रखा है, अमृत वेले में कितना लोग आते हैं, नुमा शाम में कितना लोग आते हैं, नाइट की क्लास में कितना लोग आते हैं। और जो जुड़ते हैं ना, उनको भी मैं उस लिस्ट में ऐड करता हूँ। और कभी कभी 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी टाइम मिलता है मैं देखता हूँ एक बार कि कौन कौन नहीं आए हैं बहुत दिनों से। तो उन लोगों को फोन करते हैं बाबा, फोन करके पूछते हैं, क्यों नहीं आए आप, क्या प्रॉब्लम है, ट्राई करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी फोन द्वारा आप ट्राई करते थे ना, अभी संकल्प करो, संकल्प द्वारा उनको थोड़ा
ईश्वरी शक्ति भेज दो निराकार रूप में, उनको टेस्ट मिले। क्या होता है ना, मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, कभी कभी कोई कोई बच्चे और जहां भी जाते हैं और जगह पर वहां कुछ नया वैरायटी का भोजन मिलता है, इसीलिए तो वो लोग जाते हैं। ठीक है। जब आपको योग का स्थिति बढ़ने लगता है, आपको पता चलता है अभी आपके द्वारा बाबा नया भोजन दे रहा है, क्योंकि आप भी खुद खाते हो ना, आपको पता चलता है। तब हम क्या करते हैं, हमारे द्वारा बाबा ये नया वैरायटी का भोजन उनको बेचते हैं निराकार रूप में, सकाश द्वारा। तब उनको लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है। आप संकल्प करते, उनके संकल्प में आएगा मन में कि बहुत दिन हो गए इनसे मिले नहीं, ग्रुप में ज्वाइन होंगे, ग्रुप तो हमारा नहीं है, ग्रुप तो बाबा का है। उनको संकल्प आएगा और वो लोग जुड़ेंगे। ऐसे भी हुआ है, मैंने देखा भी है। तो किस कारण से वो चले गए उसका चिंता मत करना, अभी आए हैं ना, उनको पालना देना, स्नेह देना, रिस्पेक्ट देना और आगे बढ़ाना। तो ऐसे संकल्प द्वारा भी वो आत्माएं आ जाए, ईश्वर का जायदाद ले ले और भी ज्यादा ले ले, इस रूप में भी आप सेवा कर सकते हो। तो कोई ऑलरेडी आपके कनेक्शन में आई हुई आत्मा ही हो सकते हैं, कोई नई आत्मा भी हो सकता है, उनके प्रति भी संकल्प करना। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। अब संकल्प करेंगे ना, पहुंचेगा। सिंपल। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उस आत्मा को जाकर पहुंचेगा ना, फोन करेंगे तो उनको ही जाकर पहुंचेगा ना, ईमेल करेंगे उनको जाकर पहुंचेगा ना, लेटर लिखेंगे तो भी जाकर पहुंचेगा ना, मुख से बात करेंगे तो भी जाकर पहुंचेगा ना। तो वैसे ही देखो, ऐसे भी साधन है। एक आत्मा अपना कुछ न्यूज, अपना कोई विचार दूसरों को समझाने के लिए एक साधन है, मोबाइल हो, टेलीविजन का माध्यम हो, न्यूज़पेपर हो, लेटर हो, या मुख द्वारा कहा हुआ कोई बातें हो। वैसे ही मन बुद्धि भी आत्मा का एक साधन है ना। तो संकल्प द्वारा, निराकार द्वारा उन तक जाकर पहुंचा देगा। इसमें प्लस पॉइंट क्या है जानते हो, न टाइप करने का, न लिखने का, न इंटरनेट का जरूरत है, न मोबाइल को जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या किया, किसी को पता भी नहीं चलता है ना। तो इस विधि से क्या करो, उनको संकल्प रूप में बुलाओ, डायरेक्टली मत बुलाना। आप जानते हैं, आप यहां से लेटर किसी को भेजते हैं तो पहले पोस्ट ऑफिस में जाकर उसके बाद वहां वहां जाएगा। यहाँ से आप फोन करते हैं जो वाइब्रेशन टॉवर में जाकर उसके बाद उन तक जाकर पहुंचेगा। इसलिए बीच में बाबा को रखना। और साथ में बाबा ने ये भी कहा, ईश्वरीय सेवा, न कोई स्थूल भोजन टोली गिफ्ट नहीं, ईश्वरीय माना ईश्वर का जो सत्य गुण उन तक जाकर पहुंचे। भले वो कुछ सेवा न करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आए, बाबा का जायदाद ले, वो अटेंशन रखना और संकल्प करना। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। बाबा कहते सदा यही नहीं है, ऐसे नया नया रूप को निराकार रूप में आगे बढ़ाते चलो। एक विधि बाबा ने बताया, संकल्प रूप में भी उनको बुला सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, हमको किसी के साथ बहुत प्यार रहता है। क्यों प्यार रहता है, मैं वो भी कहता हूँ। कोई कोई बहुत अच्छे रूप से बार बार फोन करके हमको थोड़ा हवा डालते हैं, भाई जी क्लास तो बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा है, हमको ये परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुआ, थोड़ा हम हवा ले लेते हैं ना। तो ऐसी आत्मा हमको अच्छा लगता है, क्यों, यूजुअली मनुष्य आत्मा ही है ना। तो उनके प्रति ही हमारा क्या होता है, ज्यादातर संकल्प चलता है कि ये भी आत्मा ध्यान में आ जाए। तो कुछ नहीं बोलते हैं, कोई बीच बीच में डांटते रहते हैं कि आपने ऐसे क्लास नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसे करना था, वैसे करना। ये तो अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले था ऐसे भी कहने वाले, हमको स्क्रू टाइट करने वाले भी बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कहाँ तक कि क्लास ठीक नहीं हुआ, आपने जो ड्रेस पहना वो ठीक नहीं हुआ, आपने जो भोजन किया वो ठीक नहीं हुआ। तो सब
टाइट कर रहे थे, मतलब किसी का गलती नहीं है, वो हमको सिखा रहे थे, बाबा उनके द्वारा सिखा रहे थे। तो किसी भी वैरायटी का आत्मा हो, ऐसा नहीं है जो आपको गायन करता है, कोई सहयोग देता है, सिर्फ उनके तरफ ही आप अटेंशन रखो, ऐसा नहीं। संकल्प तो सभी के प्रति करो ना। कौन आते हैं नहीं आते वो बात अलग है। सभी लोग आने के लिए आप क्या करो, सोचो, चिंतन करो, संकल्प करो। तो ऐसे वृद्धि करते जाना, माना वो आए ना आए, उन तक शक्ति पहुंचा देना। तो मैं भी यही संकल्प करता हूँ, भले वो आए या न आए, बाबा का शक्ति हर आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। सहज योग, आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति सहज रूप से बाबा के साथ कनेक्टेड हो। आपके मन बुद्धि बाबा के साथ में है, बाबा आपके मन बुद्धि द्वारा उनको शक्ति जागर पहुंचा रहा है। वो भोजन उनको मन द्वारा मिल रहा है, उनको टेस्ट अच्छा लगता है, वो भाग भाग कर आपके पास आ जाते हैं। तो इस द्वारा भी सेवा का वृद्धि आप कर सकते हो। इसमें सहज सेवा है। क्यों? ज्ञान सुनाने का, एक्सप्लेनेशन करने का, विचार सागर मंथन करने का, मनन करने का, टोली बना के रेडी करने का, डेकोरेशन करने का, सेल्फी निकालने का, फोटो निकालने का, गिफ्ट देने का, ब्रह्मा भोजन बनाने का, कुछ भी काम नहीं रहता। इतना सहज है ना, कोई खर्चा ही नहीं है, सिर्फ संकल्प, मन बुद्धि। तो कम खर्च भला नशीन। हम देखते हैं कभी कभी बाबा कहता है, बच्चे कितना खर्चा करके महीने तक आप सारे ब्राह्मण परिवार वाले एफर्ट लगा के बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हो, उसके बाद देखते हो एक या दो आत्माएं बाहर आते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, है ना। तब आप सोचते हैं, एक दो आत्मा के लिए इतना महीने तक, इतना लाखों के हिसाब से कितना खर्चा करते हैं, मैं वो भी देखता हूँ। लाखों के हिसाब से महीने तक बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना, गेस्टों को बुलाना, गिफ्ट देना, कितना कुछ करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, मुझे अंदर से दुख होता है, सब कुछ स्थूल रहता है लेकिन वहां योगी नहीं रहता, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं रह देते हैं। वो बाबा के घर में आना है तो उनको योग का अनुभव होना चाहिए। आपने स्थूल में कितना किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस जगह पर निराकार परमात्मा का एनर्जी कितना आपने रखा वहां, उसके आधार पर आत्मा ही आएंगी ना। उसका अटेंशन थोड़ा कम है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी निराकार में जाओ। इस विधि से भी सहज रूप में बाबा के साथ योग लगाते हुए निराकार रूप में योग का इंप्रूवमेंट्स करना, सेवा का इंप्रूवमेंट्स करना। इसका स्लोगन, बहने बाजी को बहाने बाजे को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। ये तो मैं बहुत देखता हूं। स्पेशली किसी को भी, स्पेशली मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, किसी को भी हम ऑनलाइन में या ऑफलाइन में प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे, इतना हम बहानेबाजी कहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, इतना कारण कहते हैं। इसके बारे में मैं बाबा से बात कर रहा था। मैंने ये भी देखा है, जो आत्मा हमारे साथ झूठ बोलते हैं ना, वो पकड़ जाता है। बहुत रीजन से झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं भाई जी हमको टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है। ओके, हमको पता चलता थोड़े दिन के बाद और कोई प्रोग्राम के लिए इनको छुट्टी मिल जाता है, इनके लिए छुट्टी मिलता है, इसके लिए नहीं मिलता है। राइट। और एक झूठ बोलते हैं कि हमको घर वाले नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम के लिए इनके पास घर वाले छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम के लिए नहीं छोड़ रहे। तो कितना रीजन बताते, रीजन बताने का कारण है इनको आने का, अटेंड करने का मन नहीं है, तो उसको दूसरों के ऊपर रख देते हैं। तो ये बाबा सुनने वाला नहीं है। एक बात याद रखिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा। जब बाबा का आपको इनविटेशन आता है, उस समय आप बहानेबाजी बाबा के आगे कहते हो। जब आप भगवान की हेल्प मांगकर भगवान के पास जाते हो ना, तब भी बाबा बहानेबाजी कहेगा 100%। बाबा अभी करके दे दो, देखेंगे, सोचेंगे,
करेंगे, यही कहता है बाबा। बाबा ने कहते ओके टक रेडी। आप संकल्प तो करो ना, ट्राई तो करो ना, रिजल्ट कुछ भी हो वो बात अलग है। लेकिन हम ईश्वरीय कार्य के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देते ही नहीं है। सब होने के बाद टाइम मिला तो मुझे वही समझ में नहीं आता है। कोई कोई कहते नहीं नहीं भाई जी, क्या है ना, हमारे घर में रहने वाले कोई नहीं है। हम कहते हैं मुझे मालूम है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे मालूम रहता है। कहता हाँ ठीक है, अच्छा नो प्रॉब्लम। एक हफ्ते के बाद इनका लौकिक कोई प्रोग्राम आता, एक हफ्ते घर से बाहर जाते तब इनके घर देखने वाले सभी लोग आते हैं। लेकिन बाबा के घर में योग करने के लिए इनके पास देखने वाले कोई नहीं है। कितना बहानेबाजी। मैं सोचता हूँ ये लोग लक्ष्मीनारायण बनेंगे क्या? इतना ये रीजन बताते हैं। और बाबा के पास जाकर हेल्प करो, ये दे दो वो दे दो, बाबा क्यों देता है? इसलिए बाबा कहते हैं बहानेबाजी को मर्ज करो। अमृत वेले उठने को नहीं होता है, टैबलेट्स काम नहीं, टैबलेट्स रहने के कारण नींद आती है। कितना बहानेबाजी कह देते हैं रीजन। नो, क्या हमको बीमारी नहीं आता है? हमको सुस्ती नहीं आता है? हमको टैबलेट्स का इफेक्ट नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? वो होने के बाद भी उसको साइडलाइन क्यों करते हैं हम लोग? यस, उस समय करना ही है, ताकि सभी के लिए टाइम मिलता है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, सदा भगवान आपके साथ में रहना है तो भगवान के कार्य के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना। इसलिए बाबा कहते हैं बी हेद का वैराग्य वृत्ति। हाँ, मैंने ये भी देखा है। हाँ, मेरा ईश्वरीय जीवन का अनुभव कह रहा हूं। जहाँ टूर का प्रोग्राम है, घूमने का प्रोग्राम है, पिकनिक का प्रोग्राम है, उसमें जाने के लिए इनके पास टाइम है। मैं ईश्वरीय परिवार का प्रोग्राम के बारे में ही बता रहा हूँ। जहाँ तपस्या है वहां भोजन नहीं मिलता है, सिर्फ वहां ज्ञान योग रहता है, उसमें बहानेबाजी आ जाता है। इसीलिए आज बाबा ने कहा बेहद के वैराग्य वृत्ति। देखो, इस दुनिया में कोई व्यक्ति, साधन, चीज, टेस्ट, देखना सुनना, इसमें आपका मन है तो आप ईश्वरीय इनविटेशन को ठोक देते हो, नहीं चाहिए। उसका इंपॉर्टेंस अभी तक आपको मालूम नहीं है, वो शक्ति कितना है। एक जन्म, थोड़े समय के लिए आप इतना रहेंगे। देखो, सतयुग देता है कि मैं आपको दूसरा काम ही नहीं है, डांस करो, घूमो फिरो खाओ, वही काम है। लेकिन अभी आपने थोड़ा एफर्ट नहीं लगाया तो वहां घूमने के लिए भी नहीं जाएंगे आप। कहाँ भी बाबा जाने के लिए नहीं देगा। 84 जन्म में भी सभी लोगों से आपको बंधन हो जाएगा। बाबा कहते हैं वहां तो क्या होता है ना, पुष्पक विमान रहता है, बैठते ही संकल्प करो जहां जाओ घूमने के लिए जाओ। और दूसरा काम नहीं रहता है। क्यों? कमाई करके सभी बैठ गए ना, नहीं तो वहां जाकर प्रजा बनना पड़ेगा, वर्कर्स बनना पड़ेगा। इसलिए सोच लीजिएगा, बीहद का वैराग्य वृत्ति, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एक ईश्वरीय सेवा के बिना। ऑफर आते ही भागना चाहिए, यस मुझे करना है, साधना करना है, नया नया सीखना है, नया अनुभव करना है, इसकी तरफ भागना चाहिए, सीखना चाहिए। लौकिक में कुछ प्रोग्राम है तो भागते हैं, हाँ, लेकिन अलौकिक में नहीं भागते हैं। इससे पता चलता है आपका टेस्ट क्या है। एक्चुअली है ना, बंधन बाहर से नहीं रहता है, अंदर से रहता है। हाँ, कभी कभी मैंने ये भी देखा है, थोड़ा एग्जाम्पल में, किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं। अभी एक माता है समझ लीजिएगा, वो कहते हैं हमारे घर में जाने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। हमारा पति है ना, ध्यान में आने से बहुत अच्छा रहेगा, वो आने के बाद हम जहां बुलाएंगे ना वहां आएंगे। पति भी आ गया, ज्ञान में भी आ गई, बच्चे भी आ गए, उन्होंने जाने के लिए परमिशन भी दे दिया कि आप जाकर आ जाएंगे, तब भी ये लोग नहीं आते। पति भी ध्यान में आ गए, बच्चे भी आ गए, बच्चे ध्यान में नहीं आए तो भी इनको जाने के लिए परमिशन भी मिल गया, लेकिन वो नहीं आए। एक दिन बाबा कहेगा आपने क्या वादा किया था? ये लोग कहने के बाद आप आते हैं करके कहा था ना, आज आप आए नहीं। तो उसके बाद आप बाबा क्या भी जो भी प्रतिज्ञा करते हो ना, बाबा मानेगा नहीं। नो सॉरी। ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल मैंने देखा है अपने जिंदगी में। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान में
योग में, सेवा में इंप्रूवमेंट्स होना है, तो ईश्वर के आगे कभी भी कारण मत बताइएगा। आप कारण बताएंगे जब ईश्वर का जरूरत होगा, तब जरूर बाबा कारण बताएगा। ईश्वर का जरूरत चाहिए ना हमको। हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार, लौकिक परिवार वाले, अलौकिक पर उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, ईश्वर को लास्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।